साथियों, इस वक्त मौजूद है उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जनपद में। कौशाम्बी जनपद के सिराथू तहसील अंतर्गत सयारा सर्किट हाउस में यहाँ पे कौशाम्बी के सांसद का आगमन हुआ है। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ अहम बैठक की है। उनसे कुछ बातचीत करने की कोशिश करते हैं और दिखाते हैं कि किन किन मुद्दों पर वो चर्चा किए हैं और किस लिए बैठक किए हैं। ये सारे मामले को विस्तार से दिखाते हैं और समझते हैं। बने रहे वीडियो के माध्यम से और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। देखिए, आज पहले तो यहाँ पे हमने जन सुनवाई का कार्यक्रम रखा क्योंकि हम पार्लियामेंट के सत्र के लिए बाहर थे। आज हम अपने जिले में आए हैं तो सबसे पहले लोगों की जन सुनवाई करें। और यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा जो अभी यहाँ पे भ्रष्टाचार चल रहा है बिजली विभाग में और लाइनमैन को हटाया जा रहा है। मुझे लगता है 170 से ज़्यादा लाइनमैन हटाए गए। बिजली के जो टेंडर कंपनी को मिला है उसमें भी कटौती सरकार ने कर दी। तो जहाँ पहले से ही नौजवान बेरोजगार घूम रहा था और अपनी कमाई नहीं कर पा रहा था, आज बेरोजगारी और बढ़ गई है। आज 170 लोग और उसमें जुड़ गए हैं। और SIR को लेकर के हमने अपने बूथ लेवल अधिकारियों से, पदाधिकारियों से, जिले लेवल कमेटी से सबसे बात की। आज जिस तरीके से अभी क्योंकि समय बढ़ा दिया गया है तो जो वोट नहीं जुड़ पाए हैं और जो वोट काट दिए गए हैं उसको फिर से निरीक्षण करके एक एक फॉर्म देख करके सशक्त होकर के बूथ वाइज हम किस तरीके से मजबूती ला सकते हैं और ताकि हमारे वोट जुड़ें और जो वोट काटे जा रहे हैं, खास करके हमारे लोग जो काटे जा रहे हैं, वो वोट को कटने से बचाएं। इस पे हमारी चर्चा हुई। जब BLO जो है आत्महत्या कर रहे हैं और उसमें डिप्टी CM भी बोले कि मौत कोई वो नहीं होती है, इसमें देखिए उनके लिए मौत तो बहुत सस्ती चीज़ है। आज BLO पे उनके लिए कोई अपना सगा नहीं है। चाहे वो चुनाव को लेकर के सबकी बात तो जरूर करते हैं लेकिन चुनाव के बाद भूल जाते हैं। बिहार में जिस तरीके से महिलाओं की बात हुई, आज वही महिलाएं उनको गाली दे रहे हैं क्योंकि उन तक पैसा नहीं पहुंच पा रहा है। आज हम दिल्ली में देख रहे हैं जिन लोगों ने उनको वोट किया उन्हीं के दुकानें तोड़ी जा रही हैं आज चुनाव के बाद। तो ये तो सत्ताधारी पार्टी की मंशा है और मुझे लगता है कि उनके लिए जान की कोई कीमत नहीं है। जान सबके लिए, उनके लिए बहुत सस्ती है। लेकिन BLO को जिस तरीके से फतेहपुर का देखा आपने और अन्य, मुझे लगता है 14 BLO आज अभी तक आत्महत्या कर चुके हैं। और फतेहपुर की इतनी दर्दनाक घटना है कि उनकी शादी थी, शादी से पहले इतना काम उन पे आ गया कि उनको आत्महत्या करनी पड़ी। तो ये बहुत दुर्भाग्य है कि ये ऐसी सरकार है जो किसी के बारे में नहीं सोचती। बार बार ये आवाज़ उठाई गई कि 2027 में चुनाव है, बहुत समय है, पर्याप्त समय है। इतनी कम समय सीमा दे करके और अधिकारियों पे, लोगों पे, हमारे खुद बूथ लेवल के एजेंट पे इतनी जिम्मेदारी इतने कम समय में दे करके, इसका ये अनावश्यक थी। अगर ऐसा नहीं होता तो मुझे लगता है वो BLO भी बच जाते, वो अपना हंसी खुशी जीवन अपनी पत्नी के साथ जी रहे होते। और आज फिर भी उन्होंने 14 दिन फिर से डेट बढ़ा दी, तो ये पहले ही कर देते। तो मुझे लगता है कि जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए और ये मानना चाहिए कि भाई अभी 27 में चुनाव है और 27 में जब चुनाव है तो अभी समय बहुत पर्याप्त है। करोड़ों लोगों का वोट जोड़ना है, करोड़ों लोग का वोट कटने से बचना है। तो इसको एक समय सीमा ना दे करके पर्याप्त समय में कराया जाए, अच्छे ढंग से कराया जाए। तो SIR के जो मूल है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी पार्लियामेंट में बोला और गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी बोला कि SIR का मूल है कि विदेशी घुसपैठियों को हटाना और भारतीय लोगों को वोट का अधिकार देना। तो समय से अगर करा जाएगा तभी ये जाकर के पूरा हो पाएगा। अच्छा, वोट किस प्रकार काट रहे हैं? देखिए, वोट मुझे लगता है कि बूथ वाइज देख करके उन लोगों के काट रहे हैं, खास करके पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज के लोगों के काटे जा रहे हैं जो मूलभूत से अब की बार इनसे त्रस्त हो चुके हैं, जो मुझे लगता है कि अब इनको वोट करने के लिए तैयार नहीं। हमने देखा 2024 में किस तरीके से इनको पटकनी खानी पड़ी और इस जिले के आजू बाजू पूरे जिले की मैं बात करूं, पूरे मंडल की बात करूं तो किस तरीके से समाजवादी पार्टी के कई सांसद जीत करके आए। जब उन्होंने उसका सर्वे कराया तो उन्होंने देखा कि PDA समाज के लोग खास करके समाजवादी पार्टी से जुड़ चुके हैं और एक मुश्त जुड़ चुके हैं। तो ये SIR लिया गया है और हमने खुद अभी फॉर्म देखे हैं, चाहे मैं प्रतापगढ़ की बात करूं और अभी लोगों से जब बात हुई कौशाम्बी में, तो जो वोट काटे जा रहे हैं वो वही वोट काटे जा रहे हैं मैक्सिमम जो समाजवादी पार्टी को 2024 में और इससे पहले भी वोट कर चुके हैं। तो इसको हमें कटने से बचाना है। आपके माध्यम से मैं अपने जिले के लोगों को बोलना चाहता हूँ कि अपना वोट बचाइए, क्योंकि ये सरकार आपका हक अधिकार नहीं छीन रही है, आपके पूरे वोट का अधिकार भी अब छीन रही है। और जब वोट का अधिकार पे प्रहार होता है तो आपको खुद खड़े होना पड़ेगा, अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी।